नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों अब जो हम तैयारी करवाएंगे मित्रों बहुत जोर शोर से तैयारी करवाएंगे मित्रों। अब आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है मित्रों। बहुत जल्द ही मित्रों म्यूजिक का, मैथ्स का और जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग का और जो है मित्रों जैसे म्यूजिक का चलिए रहा है, सभी मन जो भी मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मित्रों अति आवश्यक है। सभी के सभी सब्जेक्ट मित्रों इस चैनल पर आपको स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है मित्रों। यह क्लास नंबर 9 नंबर है। यदि आप मित्रों 9 नंबर देख रहे हैं म्यूजिक का क्लास, तो मित्रों इसके पहले जितने भी मित्रों क्लास मित्रों अपलोड किए गए हैं सभी के सभी वीडियो मित्रों देख लें, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। आज का प्रथम प्रश्न आपका है, बारीकी से केयर कीजिएगा। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है मित्रों? अति आवश्यक प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। ए में आपका श्रीकंठ साहब, बी में ओमकार नाथ ठाकुर साहब, सी में आचार्य बृहस्पति, डी में आपका सारंगदेव साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों संगीत रत्नाकर के जो लेखक है सारंगदेव साहब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित भारत खंडे ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है श्री मलक्ष्य संगीतम, बी में संगीत सुधारक, सी में मित्रों आपको भारत का संगीत सिद्धांत, तो डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने के मतलब मित्रों की श्री मलक्ष्य संगीतम। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। ए में भारत खंडे साहब, बी में आचार्य बृहस्पति देव, सी में अनन्या देव, डी में मित्रों आपको राजा मानसी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो आपको बताते चले कि अभिनव राग मंजरी के जो मित्रों लेखक है पंडित भारत खंडे साहब है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए में आपका दामोदर साहब, बी में होवल साहब, सी में आपका लोचन साहब, डी मित्रों वेंकट मुखी साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा। तो मित्रों को बताते चले कि संगीत दर्पण नामक पुस्तक दामोदर साहब लिखे हैं। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को क्लियर करेंगे। राग माला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए में आपका सुधा कलश, बी में वेंकट मुखी, सी में भारत खंडे साहब, डी मित्रों पुंडलिक विठल। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रागमाला ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि रागमाला ग्रंथ के जो रचनाकार हैं पुंडलिक विठल साहब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पुंडलिक विठल ने नहीं लिखा है? ए में रागमाला, बी में राग मंजरी, सी में राग प्रवेश, डी में आपका मित्रों इस सदरांग चंद्रोदय। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको पुंडलिक विठल साहब ने नहीं लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग प्रवेश। ठीक है, जैसे सी नंबर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, नाजो का लेखक कौन है? नाजो का लेखक कौन है मित्रों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही पुराना किताब है। तुलाजी राव, बी में आपको राजा नवाब अली, सी में मोहम्मद रजा, डी में मित्रों वाजिद अली। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाजो का लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली। अगला प्रश्न मित्रों, कि ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बी में है एस एम टैगोर, सी में मित्रों आचार्य बृहस्पति देव, डी में है उमेश जोशी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्रुपद का आधुनिक स्वरूप नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आचार्य बृहस्पति देव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पुंडलिक विठल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? ए में राग विबोध, बी में प्रणव भारती, सी में संगीत समय सार, डी में आपका नर्तन निर्णय। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पुंडलिक विठल का ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा नर्तन निर्णय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? ए में आचार्य बृहस्पति, बी में पंडित भारत खंडे साहब, सी में मोहम्मद रजा, डी में मित्रों एस एम टैगोर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आचार्य बृहस्पति देव।
ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न आपका है राग तरंगिणी के लेखक कौन है? ए में आपका होबल साहब, बी में लोचन साहब, सी में अभिनव गुप्त, डी में आपको भारत खंडे साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग तरंगिणी के जो लेखक है लोचन साहब है। ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है? राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए में लोचन साहब, बी में श्रीनिवास साहब, सी में मित्रों सोमनाथ साहब, डी में आपका कलिशनाथ साहब। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए राग तत्व विबोध नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा कि वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए में आपका राग दर्पण, बी में नाद विनोद, सी में सिद्धांत कौमुदी, डी में मित्रों संगीत सारामृत। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वामन राव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 14 सी मतलब सिद्धांत कौमुदी 14 नंबर प्रश्न था मित्रों आपका ही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? ए में आपका राग विबोध, बी में राग तत्व विबोध, सी में राग विज्ञान, डी में मित्रों राग रहस्य। मित्रों इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए कि सोमनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल राग विबोध। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा संगीत सार के लेखक कौन है? ए में आपका स्वाभिमान सिंह, बी में पंडित दामोदर, सी में मित्रों आपका राजा नवाब अली, डी में भाव भट्ट। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया मित्रों सभी प्रश्नों के साथ दिया कीजिए। संगीत सार के लेखक कौन है? तो मित्रों संगीत सार के लेखक आपका है सवाई मानसिंह। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? ए में अकबर साहब, बी में तानसेन, सी में अबुल फजल, डी में मित्रों अमीर खुसरो। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि आईने अकबरी के जो मित्रों लेखक है अबुल फजल साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। अति महत्वपूर्ण मित्रों लेखक है और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब भी है। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। ए में अभिनव गुप्त, बी में भारत खंडे साहब, सी में दामोदर गुप्त, डी में मित्रों बृहस्पति देव। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत खंडे साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ए में संगीतांजलि, बी में अभिनव संगीतांजलि, सी में राग विज्ञान, डी में आपका संगीत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखे हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल संगीतांजलि। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि रसारसन ठीक है सुधारक नामक पुस्तक किसने लिखा? ए में मित्रों वेंकटमुखी साहब, बी में सारंग, सी में शिव भोपाल, डी में आपका श्रीकंठ साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रसायन सुधाकर नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए में श्रृंगार हार, बी में मित्रों रस कौमुदी, सी में संगीत बोध, डी में मित्रों संगीत सारामृत। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि तुलाजीराव भोसले ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत सारामृत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नगमाते आसफी के लेखक कौन है? ए में बैजू, बी में कोहल, सी में मोहम्मद राजा, डी में मित्रों राजा नवाब अली। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए नगमाते आसमी के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद राजा। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों इस संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए में कृष्णाराव पंडित, बी में स्वाभिमान सिंह, सी में महाराणा कुमार, डी में मित्रों अहोबल साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए इस संगीत समय सार नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वाभिमान सिंह। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है रस कौमुदी, बी में राग मंजरी, सी में संगीत सुधाकर, डी में मित्रों गीत सूत्र। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर रस कौमुदी के लेखक मित्रों श्रीकंठ साहब हैं। अगला प्रश्न मित्रों
केयर कीजिएगा बारीकी से। पंडित बीडी पुलुस्कर ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए में राग विज्ञान, बी में राग प्रवेश, सी में राग तरंग, डी में मित्रों राग माला। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि पंडित बीडी पुलुस्कर ने निम्न में से कौन सी ग्रंथ को लिखे हैं। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा राग प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है? ए में मित्रों भारत खंडे साहब, बी में पुलुस्कर साहब, सी मित्रों एस.एम. टैगोर साहब और डी में आपका ओमकारनाथ ठाकुर। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत तत्व दर्शन के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पुलुस्कर साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से। मृदंग मंजरी के लेखक का नाम बताएं। ए में आपका एस.एम. टैगोर, बी में सुधा कला, सी में भोलानाथ, डी मित्रों उमेश जोशी। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मृदंग मंजरी के लेखक का नाम बताएं। तो मित्रों आपको बताते चले कि मृदंग मंजरी के लेखक जो है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल एस.एम. टैगोर साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है एस.एम. टैगोर के ग्रंथ का नाम क्या है? ए में मित्रों हृदय प्रकाश, बी में नाद विनोद, सी में संगीत बोध और डी में मित्रों संगीत सार संग्रह। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एस.एम. टैगोर के ग्रंथ का नाम क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत सार संग्रह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, संगीतोपनिषद ग्रंथ किसने लिखा है? ए में मित्रों सुधा कलश, बी में कोहल साहब, सी में आपको हरिपाल, डी में आपको गोपाल नायक है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीतोपनिषद ग्रंथ किसने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सुधा कलश, एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में भारत खंडे साहब, बी में उमेश जोशी, सी में लक्ष्मी नारायण गर्ग और डी में मित्रों आचार्य बृहस्पति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि हमारे संगीत रत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण गर्ग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत समयसार नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए में कृष्णाराव पंडित, बी में स्वाभिमान सिंह, सी में मित्रों महाराणा कुमार, डी में होबल साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत समयसार नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कृष्णाराव पंडित, एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों गोपाल नायक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? ए में गीत सूत्र, बी में ध्रुपद, सी में मित्रों राग विभूति, डी में आपको संगीत सूर्योदय। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गोपाल नायक ने किस ग्रंथ को लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राग कदम्ब। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में भारत, डी में मित्रों नारद साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो मित्रों को बताते चले कि नाट्य शास्त्र के जो लेखक है आपको भरत साहब है, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है संगीत सुधारक के लेखक कौन है? ए मित्रों हरिपाल देव, बी में भोज साहब, सी में दामोदर साहब, डी में आपको भारत खंडे साहब। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत सुधाकर के लेखक कौन है। तो मित्रों संगीत सुधाकर के जो लेखक है आपको हरिपाल देव साहब है, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है कलिनाथ, बी में उमेश जोशी, सी में भारत खंडे साहब, सी में डी में मित्रों आचार्य बृहस्पति। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा उमेश जोशी। ठीक है, भारतीय संगीत के इतिहास का नाम पुस्तक किसने लिखा? तो उमेश जोशी साहब लिखे हैं। अगला प्रश्न आपका है संगीत रत्नाकर पट्टिका किसने की है? ए में फकीरुल्लाह, बी में कलिनाथ, सी में सोमनाथ, डी में मित्रों को भाव भट्ट है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर पट्टिका किसने की है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिनाथ साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि राग दर्पण के लेखक कौन है? ए में मित्रों तानसेन, बी में फकीरुल्लाह, सी में रामत्य साहब, डी में मित्रों अब्दुल फजल। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग दर्पण के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग दर्पण के जो मित्रों लेखक हैं इनका नाम है फकीरुल्लाह साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मानको तुहल, ठीक है, ग्रंथ फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ है? ये मित्रों राग दर्पण, बी में रस कौमुदी, सी में राग रहस्य, डी में मित्रों है संगीत दर्पण। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा राग दर्पण, एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, बृहद वंग के लेखक कौन है? ए में मित्रों स्वामी प्रज्ञानंद, बी में है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में मित्रों जयदेव साहब और डी में आपका दिनेश चंद्र सेन। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बृहद वंग के लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि बृहद वंग के जो लेखक हैं उनका नाम है दिनेश चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में मित्रों राजा भोज, बी में कालिदास, सी में श्रीनिवास साहब, डी में आपका सूरदास साहब। मित्रों फट से कमेंट आंसर दीजिए कि सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजा भोज, एप्पल आंसर आपका सही है मित्रों। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं। ए में सोमेश्वर साहब, बी में कलीनाथ, सी में होबल साहब, डी मित्रों बैजू बाबरा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, एप्पल मतलब सोमेश्वर साहब। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ए में रामायण, बी में संगीत, सी में गीत गोविंदम, डी में गीता रहस्य। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि यह प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है और अति इजी भी है। तो जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मित्रों गीत गोविंदम के लेखक मित्रों आपको जयदेव साहब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, द सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है? ए में संगीत परिजात, बी में गीत गोविंदम, सी मित्रों गीतांजलि और डी में आपका नाट्यशास्त्र। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि गीत गोविंद जो है मित्रों उसी का मित्रों इंग्लिश में जो अनुवाद हुआ है उसका नाम दिया गया द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सॉन्ग, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि माधव विद्याधर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए में संगीत समय सार, बी में संगीत दर्पण, डी में मित्रों राग विबोध और सी में राग विबोध, डी में संगीत सार। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत सार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? ए में आपका लोचन साहब, बी में भातखंडे साहब, सी में मतंग साहब, डी मित्रों बृहस्पति देव। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर लोचन साहब। ठीक है, राग संगीत संग्रह के लेखक कौन है? तो लोचन साहब है। अगला प्रश्न आपका मित्रों हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? मित्रों ए में आपका है GS रास ने, बी में पंडित नेहरू, सी में राधा कृष्ण साहब और डी में मित्रों बृहस्पति साहब। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? ए में राजस्थानी संगीत, बी में पाश्चात्य संगीत, सी में मित्रों हिंदुस्तानी संगीत, डी में आपका कर्नाटक संगीत है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटक संगीत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है? ए में 17, बी में 66, सी में 22 और डी में मित्रों 20 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 22 श्रुतियां मान्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वर मतलब शुद्ध विकृति कितने हैं? ए में 7, बी में 9, सी में 12, डी में आपका 16 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों दक्षिणी संगीत में कुल स्वरों की संख्या मित्रों 12 माना गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? ए में आपका कोमल ऋषभ, बी में शुद्ध गंधार, डी में आपका शुद्ध ऋषभ, डी में सी में शुद्ध ऋषभ, डी में मित्रों अंतर ऋषभ। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब शुद्ध ऋषभ। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? ए में कोमल गंधार, बी में शुद्ध गंधार और डी सी में है मित्रों को
प्रतिमध्य और डी में अंतर्गंधार। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्गंधार। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न है उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं। ए में प्रतिमध्यम, बी में पंचम, सी में शुद्धम, डी मित्रों पंचश्रुतिक ध्यावत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतिमध्यम। ये पल आंसर आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिण संगीत में क्या कहलाता है। ए में आपका काकली निषाद, बी में कौशिक निषाद, सी में मित्रों शुद्ध निषाद, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कौशिक निषाद। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिण संगीत में किस नाम से जाना जाता है। ए में गमन प्रिया, सी में हंस नंदी, डी मित्रों धीर शंकर भरण और सी में धीर शंकर भरण और डी में आपका मित्रों तोड़ी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब धीर शंकराभरण। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है। ए में शुभ पंतु वंशोली, बी में आपका मोहनम, सी में मेच कल्याणी और डी में तो तोड़ी है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा शुभ पंतु वंशावली मतलब ऑप्शन नंबर मित्रों ए पल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि तोड़ी मतलब दक्षिण तोड़ी को मित्रों दक्षिण को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं। ए में आपका तोड़ी, बी में भोपाली, सी में भैरवी, डी मित्रों सोहनी। मित्रों फट से कमेंट में आंसर दीजिए कि तोड़ी के मित्रों तोड़ी जो दक्षिण में उत्तर भारतीय संगीत मित्रों इसको क्या कहते हैं। तो मित्रों 56 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा इसको भैरवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों श्री रजनी दक्षिणी को उत्तर संगीत में क्या कहते हैं। श्री रजनी दक्षिणी संगीत में तो उत्तरी संगीत मित्रों इसको क्या कहते हैं। ए में बागेश्वरी, बी में रागेश्वरी, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है जय जयवंती, डी में आपका श्री। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बागेश्वरी। ये पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालें कितनी है। ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी मित्रों 8 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालें कितनी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य तालों की संख्या 7 है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है। ए में ध्रुव है, बी में झंप, सी में खंड है, डी मित्रों अठ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब खंड। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं। ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में मित्रों 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य कितनी जातियां हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब 5 मित्रों तालों की मुख्य जातियां मित्रों 5 मानी गई है। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है। ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी मित्रों 6 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा की होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 4 आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है मित्रों कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है। ए में 1 है, बी में 3 है, बी में 5 है, सी में आपका 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 1 मात्रा का होता है। ऑप्शन नंबर ए पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है। ए में माइनस, बी में प्लस, सी में 0 और डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है। तो मित्रों इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होते हैं होंगे। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है।
इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। दक्षिणी संगीत में डॉट 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 को विशेष महत्व प्राप्त है। ए में ख्याल अंग, बी में ध्रुपद अंग, सी में रागांग, डी में आपका क्रियांग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद अंग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है। ए में वर्णम, बी में तिलाना, सी में जावली, डी मित्रों पद वर्णम। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चलेगी इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा वर्णम, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, दक्षिण भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से मिलता है। ए में ख्याल, बी में ध्रुपद, सी में धमार, डी में आपका तानसेन है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ध्रुपद, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए करने को मुख्य साधन माना जाता है। ए में मंगलम, बी में तिलाना, सी में कृति, डी में आपका वर्णम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, वर्णम। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है। ए में वर्णम है, बी में मंगलम है, सी में जावली है, डी मित्रों उंजल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी मंगलम। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय है। ए में तत्व, बी में ओक, सी में मित्रों गत, डी में आपको अनुगत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गत आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। गायक जो गाय उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है। ए में ओक है, बी में तत्व, सी में अनुगत है, डी में आपको इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ओक, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। ए में तत्व, बी में अनुगत है, सी में चिन्ह है, डी में आपका सूक्ष्म है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुगत कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं। ए में आपको अनुपल्लवी है, बी में पल्लवी है, सी में अंतरा, डी में आपको अभोग है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों पल्लवी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित हैं। ए में आपका 4 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब 4 शैलियां प्रचलित हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है। ए में कनकांगी, बी में गीतक, सी में मेच कल्याणी, डी में आपका शुद्धा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कनकांगी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ए में आपका क्रॉस है, बी में एस है, सी में आपका 1 है, डी में मित्रों आपका 3 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसे इस टाइप का है मित्रों, यही आपका आंसर का है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि भरतनाट्य की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था। ए में आपका भरतम, बी में नटवन, सी में नट, डी में आपका कथकली। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नटवन, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हाँ बोलो बा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है। ए में कथक है, बी में भारतनाट्यम है, सी मित्रों कथकली, डी में इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो ओनली फॉर स्त्रियों के लिए है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। ठीक है,
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है? ए में कथकली, बी में कथक, सी में ओडिसी, डी में आपका मणिपुरी। मित्रों फट से आप कमेंट आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुषों के लिए है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कथकली। ए पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कथक के कितने अंग होते हैं? ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कथक के कुल कितने अंग होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कथक के कुल 3 अंग होते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? ए में आपका झवेरी बहनों को, बी में रविंद्रनाथ जी को, सी में आपका बिरजू महाराज को, डी में अच्छन जी को। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न था। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको जैसे दे दिया गया है, आप जैसे एक बार जरूर मिला लीजिए। मिलाने के उपरांत मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि सभी प्रश्नों में मित्रों आपको कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ, कुल प्रश्नों का आंसर आपको मित्रों कितने सही हुए, आपको जरूर कमेंट्स में बताना है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को मित्रों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब मित्रों नोटबुक और ई बुक मित्रों खरीदने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, मित्रों तत्काल मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।